चांद तारे फूल सबनम, चांद तारे फूल सबनम। हेलो प्यारे मित्रों, आज के क्लास में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज मैं सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण का ये टाइप 3 का क्वेश्चन लेकर के आया हूं और ये क्वेश्चन आपका रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। और जो भी क्वेश्चन है ये सभी रेलवे द्वारा ही पूछा गया क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आज जो मैं करा रहा हूं ये आपका ट्रिक्स के माध्यम से करा रहा हूं। जो भी क्वेश्चन है ट्रिकली सॉल्व होगा और ये क्वेश्चनों को आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपका एग्जाम में क्वेश्चनों को बनाने में कम से कम समय लगेगा। तो चलिए देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन आपका फर्स्ट है 5.5 का पावर 3 माइनस 4 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 30.25 प्लस 22 प्लस 16 है। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या करेंगे हम 5.5 का पावर कितना है 3 है, इसका मतलब कि इसको 3 बार गुना करेंगे। ओके, अब देखिए माइनस में 4 का पावर 3 है तो 4 गुने 4 कितना बार 3 बार डिवाइडेड बाई यहां पर इसको ऐड करेंगे हम नीचे वाला को, कितना है आपका 30.25 है, इसके बाद 22 पॉइंट इधर 0 0 लगा देंगे, इधर आपका 16 है पॉइंट के बाद 0 लगा दीजिए, इसको ऐड कर दीजिए, यहां पर 25 आएगा पॉइंट के सामने पॉइंट और 6 2 8 हो जाएगा और यहां 2 2 और 3 5 और 1 6, यानी कि नीचा में आपका आ गया 68.25। ओके, अब देखिए क्या करेंगे, इसको गुना करना है। ठीक है, तो जब गुना कीजिएगा प्यारे मित्र तो 5.5 गुने 5.5 कीजिएगा तो 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 50 25 के 5 2 27 हो जाएगा। इसके बाद इसके सामने गुना, यहाँ भी गुना कीजिएगा 275 ही आएगा, इसको ऐड कीजिएगा 5 आएगा, यहाँ 7 5 12 के 2 हासिल 1 7 2 9 1 10 के 0 हासिल 1 और यहाँ पर 2 और 1 हासिल 3, 2 अंक है तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगाइए, 1 अंक इसमें 1 अंक इसमें। ठीक है, इसके बाद आ गया आपका 30.25, इसमें फिर पुनः 5.5 से गुना करना है, 50 25 के 5 हासिल 2 और 5 गुना 10 और 2 12 और 5 तिहाई 15, इसके सामने गुना करना है, फिर गुना कीजिएगा 5 से तो ये भी नीचे वाला अंक वही आएगा 15 आएगा, 1 2 5 आएगा, इसको ऐड कर दीजिएगा 5 5 2 7 2 1 3 और यहाँ पर 5 1 6 5 1 6 1 और 2 अंक ऊपर और 1 अंक नीचे, तो 3 अंक के बाद नीचे पॉइंट लगाना है। तो ऊपर में आपका आ गया 166.375 माइनस 4 चौके 16 16 चौके 64, नीचा में आपका 68.25 है। ओके, अब देखिए क्या करेंगे हम, यहां पर आप देख रहे हैं कि 166.375, यहां देखिए ये वाला, अब इसमें से माइनस करना है आपका कितना 64.000। अब माइनस कीजिएगा प्यारे मित्र, यहां पर कितना आएगा 5 आएगा 7 आएगा 3 आएगा, इधर माइनस कीजिएगा 2 आएगा और यहां 10, मतलब 102.375 आएगा, यहां पर 102.375 आएगा डिवाइडेड बाई 68.25 आएगा। ओके, अब सुनिए यहां पर क्या करना है कि ऊपर में 3 अंक के बाद पॉइंट है, नीचे 2 अंक के बाद 1 0 लगा देंगे, यहां से पॉइंट पॉइंट आपका क्या हो जाएगा पॉइंट से पॉइंट उड़ जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर नीचे वाला से ऊपर वाला में भाग करेंगे, लेकिन देख रहे हैं कि संख्याएं क्या है बड़ा है और बड़ा संख्या को भाग करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, इसलिए हम उसको क्या करेंगे सबसे पहले काटने का काम करेंगे, तो काटेंगे इसके बाद छोटा करेंगे, इसके बाद उसमें भाग करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए यहां पर 102.375 डिवाइडेड बाई नीचे में आपका है 68.250, यही ना। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि 5 का टेबल में ऊपर जाएगा नीचे भी जाएगा, 2 के टेबल में नीचे जाएगा लेकिन ऊपर नहीं जाएगा, तो इसका मतलब कि 5 के टेबल में दोनों कट रहा है, तो काटेंगे हम इसको कितना बार में 5 दूना 10 और ये 2 अंक में लगाएंगे तो 5 चौके 20 लगेगा, 3 बचेगा 5 7 35 और फिर 2 50 25, नीचे चल जाएगा 5 एकम 5 और 1 पर 8 18 तो 5 तिहाई 15 हासिल बचेगा 3, अब 3 बचा तो 3 पर 2 32 तो 6 5 30, अभी भी 2 बच रहा है तो 50 25 1 0 लगा देंगे। ठीक है, तो ऊपर में आपका आ गया प्यारे मित्र 20.475 डिवाइडेड बाई आपका नीचे है 13.650, यही ना। फिर इसको 5 से क्रॉस करेंगे, 5 चौके 20, यहाँ पर 5 से लगाएंगे तो 2 अंक में 5 9 45 2 50 25, नीचे में 5 से जाएगा आपका 5 दूना 10 और 10 इसके बाद हासिल शेष 3 बचेगा, 3 पर 6 36 तो 5 7 35 बचेगा 1 5 तिहाई 15 1 0 है तो 1 0, तो ऊपर में आपका आ गया 13.650 और नीचे में आपका आ गया 27.30, यही ना। अब देखिए यहां पर सॉरी यहां देखिए
आपका ये वाला है 4095, यहाँ पर क्या है 4095, तो ऊपर में आया है 4095, यहाँ पर आपका 4095 था ना। अब देखिए इसको फिर हम 5 से काटेंगे तो 5 से कटेगा 25 8 40 और 5 एकम 5 5 9 45, मतलब 819 आया ऊपर में, और नीचे में आपका यहाँ पर 50 है 25 और 2 5 चौके 20 और 3 5 छक्के 30। तो आप देख पा रहे हैं कि 819 ऊपर में और नीचे में आपका 546 है। ओके, अब नीचे वाला से ऊपर वाला में भाग कर दीजिए और इसको पूर्णांक में लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। 546 से 819 में भाग कीजिएगा, एक बार में जाएगा 546 एकम 546, यहाँ पर 3 और ये 7 4 11, यहाँ आपका बच गया कितना 7, 7 में से 5 जाएगा 2, यानी कि 273। तो देखिए यहाँ वाला भागफल जो होता है उसको पूर्णांक के रूप में लिखा जाता है, और जितना शेष बचता है उसको लिख देते हैं ऊपर, और नीचे वाला जीव का तीव्र रहता है, मतलब 546 का 546। तो 1.273 डिवाइडेड बाई 546 एज द राइट आंसर। तो इस तरह से आप क्वेश्चनों को सोल्व कीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका ट्रिक्स के माध्यम से सोल्व होने वाला है, उसको देखिए कैसे सोल्व होगा। नेक्स्ट, तो ये रहा आपका, देखिए ये क्वेश्चन जो है ट्रिक्स के माध्यम से ही बनेगा। आपको पता है कि एक फॉर्मूला होता है AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC। ओके, अब इसका इतना इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है प्यारे मित्र, यहां पर फॉर्मूला होता है A² प्लस B² प्लस C²। इसके बाद माइनस ये नीचे वाला का फॉर्मूला है, यहां पर इसको हम इस तरह से डॉट लगा लेते हैं, यहां पर यहाँ माइनस है, माइनस में आपका AB माइनस BC माइनस CA, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ ये भी एक फॉर्मूला है, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे, AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC। अब यहां पर क्या करेंगे हम कि यहां लिखेंगे A प्लस B प्लस C इंटू, यहां पर इतना इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है A² प्लस B² प्लस C², और इसके बाद माइनस AB माइनस BC माइनस CA, ये फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग यहां पर AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC के लिए ना। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर 15 का स्क्वायर प्लस 20 का क्यूब, 15 का क्यूब और प्लस 20 का क्यूब प्लस 25 का क्यूब है ना। इसके बाद माइनस है यहाँ 22,500, तो 22,500 को जब आप AQ प्लस BQ प्लस CQ के फॉर्म में यहाँ पर फार्मूला पर बैठाइएगा, ये वाला फार्मूला पर 3ABC के रूप में, तो 3 गुने A के बदले आपको 15 रखना है और B के बदले 20 रखना है और C के बदले 25 रखना है। तो ये हो गया, जब इसको गुना कीजिएगा आप तो ये भी आएगा कितना 22,500 ही आएगा। तो इस तरह से लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए डिवाइडेड बाय, नीचे में आपका क्या है, यहां पर देख रहे हैं 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर माइनस 300 है। ठीक है, अब 300 को इसको ऐसे हम लिख सकते हैं क्या, सुनिए इस फॉर्म में, किस फॉर्म में, आपका ये वाला फॉर्म में AB। तो A के वैल्यू मान लीजिए, मान लेते हैं यहां पर, माना कि बार बार ऐसे लिख रहे हैं समझ में नहीं आएगा, मान करके बनाते हैं। मान लीजिए कि A इज इक्वल टू आपका 15 है, B इज इक्वल टू कितना है 20 है और C इज इक्वल टू कितना है 25 है। ये वाला 3 चीज मानना है, इसके बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर इसको A मानेंगे, इसको B मानेंगे, इसको C मानेंगे, मान लिए। अब चलिए यहाँ भी वही काम हम किए हैं, 3 फॉर्मूला पर देखिए 3ABC, तो A का ये वाला 15 रख दिए, B का 20 रख दिए और C का 25 रख दिए। चलिए इसके बाद माइनस यहाँ नीचे में लिख दिए हम ABC, A प्लस B प्लस C, इसके बाद माइनस AB, तो A के वैल्यू कितना है 15 और B का वैल्यू 20, तो यहाँ पर 15 गुने 20, इसके बाद आपका कितना है माइनस BC, तो BC आपका कितना हो जाएगा, B का वैल्यू 20 और C का वैल्यू 25 माइनस C का वैल्यू कितना है CA, तो C का वैल्यू आपका हो जाएगा कितना 25, यहाँ पर देखिए 25 माने हैं, तो यहाँ हो गया 25 और गुने A का वैल्यू कितना है 15, तो यहाँ पर लिख देंगे 15। ओके, अब चलिए आप देख रहे हैं कि ये वाला जो फॉर्मूला है आपका कहीं ना कहीं ये वाला से रिलेट करता है।
तो इतना इज इक्वल टू आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। तो यहां भी वही काम करेंगे हम, इसको क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला पर लिखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस यहां पर लिख देंगे आपका सी क्यू माइनस 3 गुने ए गुने बी गुने सी। अब डिवाइडेड बाई इसको लिखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी सी, यहाँ पर ए बी और माइनस बी सी और माइनस सी ए, ये फॉर्मूला होता है और इस फॉर्म में ये वाला है। अब देखिए क्या करेंगे, इतना इज इक्वल टू क्या होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये वाला फॉर्मूला होता है। इतना इज इक्वल टू, जो कि मैंने यहां लिख दिया है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, इसके बाद इसका यूज कीजिए। चलिए यहां पर देखिए नीचे में आपका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब देखिए नीचे वाला आप देख रहे हैं सेम चीज मिल गया, ऊपर वाला से मिल गया ना, तो ये क्या करेंगे, नीचे से ऊपर कैंसिल कर देंगे। अब चलिए यहां पर बचा आपका ओनली फॉर ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी को ऐड करना है, तो आपका जो भी मान यहां पर दिया है, जैसे ए का वैल्यू 15 तो 15 रखेंगे, बी का वैल्यू हमने माना है 20 तो 20 रखेंगे, सी का वैल्यू 25 तो 25 रखेंगे। अब सभी को ऐड कर देंगे तो 15 और 25 क्या होगा, 40, 40 और 20 60, तो ये आपका 60 एज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे मित्र। समझ गए, तो ये रहा आपका ट्रिक। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए आपका है 9.8 इंटू 9.8 माइनस 5.8 इंटू 5.8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 7.8। चलिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए प्यारे मित्र यहां भी हम ट्रिक का यूज करेंगे। ट्रिक क्या होता है, देखिए मान लेंगे कि माना कि 9.8 इज इक्वल टू ए, इसके बाद 5.8 इज इक्वल टू बी मान लेंगे, ये देख रहे हैं आप। चलिए यहां पर हम क्या करेंगे, अब 9.8 इंटू 9.8 माइनस 5.8 इंटू 5.8, ये देख रहे हैं। अब देखिए इसके बटा में आपका है 2 इंटू 7.8। ओके, अब देखिए क्या करेंगे हम, यहां पर 9.8 इज इक्वल टू क्या माने हैं, ए माने हैं, तो यहां पर हम लिख लेंगे ए और यहां भी ए लिख लेंगे, ए गुने ए हो जाएगा। इसके बाद यहां माइनस में 5.8 इज इक्वल टू क्या माने हैं, बी माने हैं, तो यहां पर लिख लेंगे बी गुने बी, क्योंकि 2 बार है 5.8 इंटू 5.8। चलिए डिवाइडेड बाई आपका बच गया 2 इंटू 7.8। चलिए यहां पर अब क्या होने वाला है, देखिए ऊपर में है ए गुने ए तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी गुने बी तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे में आपका बच गया 2 इंटू 7.8। समझ रहे हैं। अब देखिए क्या करेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब इतना इज इक्वल टू पता है आपको कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है। अब चलिए ए का वैल्यू कितना है आपका, यहां पर 9.8 है, तो 9.8 इसको पहले फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे हम, ठीक है। कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2.8। मान रखिए ए का वैल्यू आपका 9.8, इसके बाद प्लस बी का वैल्यू 5.8, इसके बाद इंटू ए, तो ए का 9.8 और माइनस बी का 5.8। अब डिवाइडेड बाई आपका क्या है 2 इंटू 7.8 है ना, यहां पर 2 इंटू 7.8 है। चलिए अब देखिए ऊपर वाला का क्या करेंगे, 9.8 प्लस 5.8 है तो 5.8 इसमें ऐड कीजिए, 8 8 16 का 6 हासिल 1 9 5 14 1 15 15.6 आया, तो यहां पर लिख लेंगे 15.6 और यहां इंटू मतलब होता है गुना, तो गुना का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद 9.8 में से 5.8 माइनस करेंगे, 9.8 में से 5.8 माइनस करेंगे, यहां पर 0 जाएगा, 9 में से 5 घटाएंगे 4 यानी कि 4.0,
तो हम बोल सकते हैं प्यारे मित्र कि कितना आएगा, केवल 4 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 2.2 इंटू 7.8 है। अब चलिए यहाँ 2 से हम इसको क्रॉस कर सकते हैं, 2 दूना 4। अब आप देख रहे हैं कि आपका यहाँ पर आपका 6 दूना 12 का 2 हासिल 1 और 15 दूना 30 और 1 31, ठीक है। गुना कर दिए, 2 6 12 का 2 हासिल 1 और 15 दूना 30 और 1 31। इसके बाद 1 अंक के बाद पॉइंट है तो 1 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे और नीचे में बच गया 7.8। ओके, अब सुनिए क्या करेंगे हम, ये पॉइंट से पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 312/78 बच गया। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको 2 से काट सकते हैं, 2 से काट दीजिएगा तो यहाँ पर 3 दूना 6 और यहाँ 78 है ना, 3 दूना 6 9 दूना 18, 39 बार में इसको 2 से काट दीजिएगा, 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, 2 छक 12, 156 ऊपर रहेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि 156 डिवाइडेड बाई कितना आया, 39 आया। लेकिन 3 के पहाड़ा में ये फिर भी कट रहा है, कितना से कटेगा 3 के पहाड़ा में, तो 13 तिया 39 और 3 पचे 15, 3 दूना 6, 13 चौके 52। फाइनल आंसर आपका कितना निकल जाएगा प्यारे मित्र, 4 आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चनों को ट्रिकली सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका √2 + √3 इंटू √2 - √3 के मान के बराबर क्या होगा। तो ऑप्शन आपका यहां पर हमने सेट नहीं किया है, केवल और केवल क्वेश्चन सेट किया है, और ये जो भी क्वेश्चन है आपका पूछा गया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो इसको कैसे सोल्व करेंगे प्यारे मित्र, यहाँ आप देख रहे हैं कि √2 + √3 है और इंटू में आपका √2 - √3 है, और के बराबर क्या होगा, यहां पर देखिए इसको हम मान लेंगे a और इसको मान लेंगे b, ये इसको a और इसको b। अब देखिए एक फॉर्मूला आपको दिमाग में आ रहा होगा कि a + b और इंटू a - b इज इक्वल टू क्या होता है, a² - b²। इतना मेरी बात समझ गए आप। अब देखिए क्या करेंगे हम, a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a² - b²। तो यहां देखिए इस फॉर्म में आपका क्वेश्चन है a + b और यहाँ a - b, बीच में गुना का चिन्ह है ना। तो इस फॉर्म में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको इस फॉर्म में तोड़ना है। तो चलिए देखिए कैसे तोड़ेंगे। यहाँ पर a कितना है, √2 है, तो √2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस b की जगह पर कितना है, √3 है, तो √3 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली फॉर कितना बचेगा प्यारे मित्र, 2 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। चलिए माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 3 बचेगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल कैसे होता है, आइए उसको समझाते हैं। देखिए रूट का वैल्यू 1/2 होता है। 1/2 ही क्यों होता है, क्योंकि देखिए इस तरह से हम लोग जब रूट में कोई संख्या लिखते हैं तो इसके करनी में 2 छिपा हुआ होता है, और यही 2 जो है से जब ई हटता है करनी तो ई उड़ता है और 1 के बटा में जाकर के गिरता है। तो इस तरह से 1/2 जो है आपका रूट का वैल्यू होता है। चलिए तो इसको अब माइनस करेंगे हम यहाँ पर। हाँ एक चीज और बताना भूल गए, यहाँ पर देखिए पहले से √2 का पावर 2 है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके करनी में 2 छिपा हुआ है और 2 का पावर यहाँ रूट हटेगा तो ऊपर जो 2 है वो तो रहेगा ही, लेकिन करनी से जो 2 निकला इसके बट्टा में जाके गिरेगा और 2 से 2 कैंसिल होगा, तो कितना बचेगा आपका, केवल 2 का पावर 1 ही बचेगा, जो कि 1 छिपा हुआ रहता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल केवल 2 आएगा, तो 2 आएगा। इसी तरह से इसके बाद 3 को कर दिए, अब 2 में से 3 को माइनस कीजिएगा, आपका कितना आएगा प्यारे मित्र, -1 आएगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बेहद ही शानदार क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका रेलवे द्वारा ही पूछा गया है एनटीपीसी में। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर आप देख रहे हैं कि 400, यहां से हम लिखते हैं सॉल्व, 469 प्लस 144 इसका पावर 2 माइनस 469 माइनस 144 का पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 469 इंटू 144 है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर
a माइनस बी का होल स्क्वायर। यदि इसको a मान ले और इसको b मान ले तो नहीं हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसको भी a और इसको b मान ले। a ही क्यों और b ही क्यों मान रहे हैं, क्योंकि जो चीज वह यहाँ है वही चीज वह इसमें भी है, तो यहाँ भी हम a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर मान सकते हैं। चलिए अब एक फॉर्मूला याद कीजिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस रे भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर, समझ रहे हैं। तो जब a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस होगा तो इतना इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 4ab। क्या होता है 4ab, इसको याद कीजिएगा। चलिए अब हम लोग इसको फॉर्मूला पर बैठाते हैं, तो यहां हम इसको लिख लेंगे a प्लस बी, मान लेंगे सबसे पहले कि a बराबर आपका कितना है, a बराबर 469 है, इसको मान लेते हैं, माना कि, ठीक है, माना कि 469 a इज इक्वल टू, और b इज इक्वल टू 144 मतलब 144। अब देखिए यहां पर हम मान को रखेंगे लेकिन पहले फॉर्मूला पर इसको बैठाएंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, इधर हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई आपका 2 इंटू मतलब गुना ए बी, ए को माने है ना 469, तो 469 की जगह पर एक ए रख देंगे, और 144 बराबर बी माने हैं तो यहाँ पर बी रख देंगे, समझ गए। अब चलिए यहाँ पर क्या होता है इसके इज इक्वल टू फॉर्मूला, यहाँ देखिए लिखे हुए हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4ab, तो इतना इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 4ab डिवाइडेड बाई नीचे में बच गया 2ab। चलिए 2ab, ab से कट गया ab, और 2 से 2 दूना 4, यानी कि फाइनल आपका क्या आएगा आंसर 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर a और b का मान रखना ही नहीं है क्योंकि ab से कट गया और फाइनल आंसर जो आया आपका 2 आया। तो इस तरह से ट्रिक्स के माध्यम से बहुत आसानी से आप क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए कहाँ जोड़ना ना गुना करना, कुछ भी नहीं करना पड़ा, केवल आपको फॉर्मूला बस याद होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर अगला हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 82 प्लस 28, क्या है 82 प्लस 28 का होल स्क्वायर माइनस 82 माइनस 28 का होल स्क्वायर। तो अभी जो हमने क्वेश्चन कराया उसी क्वेश्चन पे आधारित ये वाला क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन देखिए कैसे सोल्व करेंगे प्यारे मित्र, यहां पर लिखेंगे सॉल्व, ठीक है। 82 प्लस 28 का होल स्क्वायर माइनस 82 माइनस 28 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 82 इंटू 28। अब एक बात याद कीजिए, यदि हम मान लेते हैं कि a इज इक्वल टू 82 और b इज इक्वल टू 28, समझिएगा यहाँ पर इसमें जो चीज है वही चीज इसमें है। यहाँ a वाला मान लेते हैं 82 तो यहाँ भी a हो जाएगा 82, यहाँ b वाला को मान लेते हैं 28 तो यहाँ भी आपका b हो जाएगा 28। तो हम कह सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर रे भाई माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या होता है 4ab, जब अभी जस्ट मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन में बताया है। तो ये फॉर्मूला आप याद कीजिएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए यहाँ पर इसको लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस इसको लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर 82 को बदले क्या माने हैं हम a माने हैं तो यहाँ पर a रखेंगे। इसके बाद गुने 28 इज इक्वल टू b माने हैं तो b रखेंगे। चलिए इतना इज इक्वल टू फॉर्मूला अभी जस्ट हमने लिखा 4ab, तो यहाँ पर लिखेंगे 4ab। चलिए 4ab डिवाइडेड बाई आपका ab है तो ab से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आंसर फाइनल आएगा 4। तो इस तरह से आप ट्रिक्स के माध्यम से क्वेश्चनों को बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, आप देख रहे हैं समीकरण वाला क्वेश्चन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, ये आपका पहला समीकरण हो जाएगा, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 7/12, समझ रहे हैं। चलिए यहां पर क्या करेंगे हम, अच्छा हाँ यहाँ पर आप देख रहे हैं y है, 4 नहीं y है। चलिए ये दो चर वाला समीकरण है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपको यहाँ पर 7 से x में करेंगे तो 7x
प्लस 7 से y में तो 7y इज इक्वल टू 12 इंटू 1 तो 12 हो जाएगा। इसके बाद इसको मान लेंगे 7 हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं प्यारे मित्र, तो कॉमन ले सकते हैं तो ले ही लेंगे या न भी लेंगे तो ये बन जाएगा। मान लीजिए समीकरण 2 है यहीं पर, ठीक है। अब आप देखिए कि समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है, 10th क्लास में आप विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि पढ़े हैं, तो आपको यहाँ पर 10th क्लास वाला फॉर्मूला का ही थोड़ा सा यूज करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो माइनस प्लस है तो यहाँ पर मेरा काम बन जाएगा केवल जोड़ने से। यदि चिन्ह समान होता यहाँ पर तो हमको घटाना होता, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चिन्ह एक प्लस और एक माइनस में है, तो हमको क्या करना होगा, केवल जोड़ना होगा। तो चलिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे हम, लेकिन इससे पहले आपको देख रहे हैं कि y का गुणांक यहाँ 3 है, y का गुणांक यहाँ 7 है। पहले दोनों को बराबर करेंगे, इसके बाद इसको कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पर 7 से गुना कर दीजिएगा, 7 तेरी 21 होगा, यहाँ से 3 कीजिएगा गुना तो 3 सते 21 हो जाएगा। चलिए इसको गुना कीजिए, 7 गुने 2x तो 7 गुना 14x माइनस 70 21y बराबर माइनस 7 एकम 7। यहाँ पर 3 सते 21 हो जाएगा, इसके बाद प्लस है तो प्लस और 3 सते 21 यहाँ भी हो जाएगा, y बराबर 12 तिहाई 36। अब देखिए माइनस 21y और प्लस 21y कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर ऐड कीजिएगा 4 और 1 5 और 2 1 3 35x, यहाँ 35x। इसके बाद इधर आपका है -7 और 36 प्लस में है, तो 36 का चिन्ह प्लस के है तो प्लस का ही होगा, और 36 में से 7 को माइनस कीजिएगा, 9 7 16 2, मतलब यहाँ पर प्लस में 29 आएगा। आपका क्या आएगा, प्लस में 29 आएगा। तो x का वैल्यू जो फाइनल आएगा 29/35 आएगा। ये आपका एक x का वैल्यू हुआ। अभी हमें क्या करना है, y का वैल्यू भी निकालना है, इसके बाद हम इसका मान निकालेंगे 2xy का, ठीक है। चलिए तो x का मान कोई समीकरण में रख दीजिए, जैसे हमने रख दिया 2 में, तो 2 क्या है आपका, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -1 है। तो मान रख दीजिए 2 गुने 29/35, यहाँ पर हो जाएगा 35 माइनस 3y बराबर -1। 9 दूना 18 के 8 और 2 दूना 4 और 1 5, 58 और बटे में 35 माइनस 3y बराबर -1। अब देखिए यहाँ पर -3y है बराबर -1, 58/35 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, ठीक है। अब इसके नीचे 1 दे देंगे तो -3y बराबर इसका एलसीएम 35, -35 से कम -35 -58। आपको भिन्न का जोड़ आता होगा, भिन्न का घटाव आता होगा, तो वही काम यहाँ पर करना है, ठीक है। भिन्न का घटाव कर दिए हम, 1 और 35 का एलसीएम 35 आया। इसके बाद 35 1 से 35 में भाग करेंगे, 35 आएगा, 35 गुने 1 कीजिएगा 35 आएगा, माइनस है तो माइनस, 35 से फिर 35 में भाग करेंगे 1 आएगा, 1 गुने 58 तो 58। चलिए अब यहाँ पर -3y बराबर, दोनों माइनस में है प्यारे मित्र, -35 और -58 दोनों को ऐड कर दीजिए, 8 5 13 और यहाँ पर हो गया 5 3 8 1 9, -93, तो यहाँ पर -93 लिख लेंगे। -93 डिवाइडेड बाई 35, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद y बराबर आपका बच गया 93/35 गुणा में 3 आ जाएगा, इधर 3 है y के गुणा में, तो इधर आएगा 93 के भागा में, 3 से कट जाएगा, 3 3 के 9 3 एकम 3, यानी कि 31/35 फाइनल आंसर आपका आ गया y का। लेकिन अभी क्वेश्चन का फाइनल आंसर बाकी है 2xy। तो चलिए यहाँ पर 2xy का वैल्यू निकालेंगे, तो 2 इंटू x का वैल्यू आपका यहाँ 29/35 गुणा y का वैल्यू आपका 31/35, 31/35। तो चलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 2 से गुना करके, ठीक है। कैसे गुना करेंगे, 31 दूना 62 और गुना में 29 और नीचे में आपका है 35 गुना में 35, समझ रहे हैं। तो यहाँ आपका इसको गुना करने के बाद फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसको गुना कर लीजिएगा, ठीक है। अब यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र, x/2y बराबर 6/7, मेन पॉइंट, ये आपका मेन पॉइंट, इसी से आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। तो आप देख रहे हैं x/2y इज इक्वल टू 6/7,
7 है तो x माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस 14/19 का मान क्या होगा। तो इसको भी हम ट्रिक्स के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको x बाई वाई के फॉर्म में लाएंगे। इसमें देखिए 2 जो है उसको उधर भेजेंगे, तो यहाँ पर x बाई वाई इज इक्वल टू, इसको 2 को उठा करके ऊपर वाला 6 में गुना कर दीजिए, तो 6 दूना 12/7 हो जाएगा। अब क्या करना है कि दोनों में नियामक k मान लेते हैं, k मान लिए, ठीक है। x का वैल्यू आपका 12 के हो जाएगा, y का वैल्यू 7 के हो जाएगा, ऐसा समझना है। चलिए, तो यहां पर हमको x माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल, प्लस है यहां पर, क्या है प्लस है, देखिए प्लस 14/19, ठीक है। अब चलिए x का जो भी मान है यहां पर रखेंगे हम, क्या रखेंगे, x का मान आपका 12 के है तो 12 के, माइनस y का मान 7 के तो 7 के, बटे यहाँ भी वही काम 12 के प्लस 7 के, 7 के, और प्लस इधर है 14/19 तो 14/19 रह जाएगा। अब चलिए इसको 12 में से 7 को घटाइएगा, 5 के बचेगा, 5 के बचेगा, और बट्टे 12 7 19 के, 19 के इज इक्वल टू, प्लस में है इधर कितना, इक्वल टू नहीं है, प्लस है 14/19। अब देखिए, अब आपको k से k कैंसिल हो सकता है, कर दिए। अब ऊपर में देखिए 5 बट्टे नीचे में 19 प्लस ऊपर में 14 और बट्टे में 19, इसका लघुत्तम लीजिएगा मतलब एलसीएम, 19 19 का 19 ही आएगा, 19 एकम 19, 5 एकम 5 प्लस 14 एकम 14, इसको ऐड कर दीजिएगा, 14 5 19, 19 बट्टे 19, 19 से 19 कैंसिल हो जाएगा 1। यही देखिए क्वेश्चन है, खोदा पहाड़ और निकला चूहिया। तो इतना बड़ा क्वेश्चन था लेकिन इसका आंसर ओनली 1 आया। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी ट्रिक्स के माध्यम से ही सॉल्व होगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे। यहां पर आप देख रहे हैं कि 53 इंटू 53 प्लस 42 इंटू 42 माइनस 2 इंटू 73 इंटू 42, समझ रहे हैं। अब देखिए यहां पर 73, a इज इक्वल टू हम मान लेंगे 73 और b इज इक्वल टू मान लेंगे 42। देखिए यहां पर एक फॉर्मूला बनेगा आपका, यहां a रखेंगे तो a और फिर 73a प्लस 42 को b माने हैं तो b गुने b माइनस, यहां पर 2 इंटू 73 को a माने हैं और 42 को b माने हैं। अब देखिए एक फॉर्मूला बन गया आपका, क्या बन गया, a गुने a तो a स्क्वायर, b गुने b तो b स्क्वायर माइनस 2ab तो 2ab। अब इतना इज इक्वल टू फॉर्मूला आपको पता है, आप 7 क्लास या 8 क्लास में पढ़े होंगे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। अब बताइए कि यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ तो a का वैल्यू आपका कितना है, 73 है, और b का वैल्यू 42 है, और इतना का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर ले लेंगे। तो 73 में से पहले 42 को माइनस कर लीजिए, आपका 1 आएगा और इधर माइनस कीजिएगा 3 मतलब 31। तो 31 का पावर हो गया 2, और 31 इंटू 31 दो बार कीजिएगा प्यारे मित्र, तो यहाँ पर 30 इंटू 31 इंटू 31 दो बार कीजिएगा तो कितना आएगा, 31 एकम 31 इंटू 31 इंटू 3 कीजिएगा तो आपका आएगा 93, ऐड कीजिएगा तो इसको 1 3 3 6 और यहाँ पर 9, यानी कि कितना आ गया प्यारे मित्र, 31 का वर्ग आ गया 961 एज द राइट आंसर। तो इस तरह से आप क्वेश्चनों को इजी वे में सोल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, ये क्वेश्चन है बेहद ही मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपका रेलवे एनटीपीसी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको कैसे बनाएंगे प्यारे मित्र, देखिए x का वैल्यू आपका दिया है √3 डिवाइडेड बाई 2, और यहां पर आप देख रहे हैं कि इसको इतना का मान निकालना है। इसकी सहायता से मेन आपका जो है यही आपका जहर का पुड़िया है, और इसी पुड़िया को इसको खिला देना है, और ये कितना बड़ा है क्या हो जाएगा, ये मर जाएगा, डेथ हो जाएगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे, यहाँ पर x प्लस 1 प्लस एक्स का रूट अंडर है, इसके बाद प्लस 1 माइनस एक्स का रूट अंडर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस फॉर्म में हमको मान को रखना है, लेकिन जब ऐसे हम रखेंगे इसको तो क्या आंसर मेरा आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो समय यहाँ पर आपको लगाना नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि रेलवे का एग्जाम जो भी है, सीबीटी आपका एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वहाँ जो होता है,
तो उसमें बहुत कम समय आपको मिलता है। एक क्वेश्चन पर लगभग आपका 30 सेकंड के आसपास क्वेश्चन को सोल्व करना है 30 सेकंड में। तो 30 सेकंड ना 45 सेकंड में हम लोग मान के चलते हैं कि कम से कम सोल्व करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। यहाँ पर आपका समय जो है से लगभग 1 मिनट देता है, लेकिन हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे 45 सेकंड में। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर इसको क्या करेंगे हम, वर्ग करने पर देखिए वर्ग करने से होगा क्या कि क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। उलझा सा लग रहा है तो यहाँ पर आसान करेंगे हम पहले वर्ग करके। तो वर्ग कीजिएगा 1 + x का रूट अंडर का स्क्वायर, इसके बाद प्लस यहाँ है 1 - x का रूट अंडर का स्क्वायर, वर्ग कर देंगे। तो जब वर्ग कीजिएगा इसको तो यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 1 + x, इसके बाद इधर हो गया क्या, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 1 - x। अब यहाँ पर ये वाला से ये वाला कट जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जब हम वर्क करेंगे तो इस तरह से नहीं करेंगे, ये पूरे में करेंगे। कहाँ करेंगे, पूरे में करेंगे। ऐसे करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पूरे में करते हैं। यहाँ पर 1 + x का रूट अंडर प्लस 1 - x का रूट अंडर और इतना का होल स्क्वायर करते हैं, मतलब वर्क करते हैं। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इसको एक a मान लेंगे, अब इसको b मान लेंगे, तो a + b का होल स्क्वायर हो गया। अब इतना इज इक्वल टू आपको पता है कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो इतना इज इक्वल टू आपका होता है a² + b² + 2ab, यही ना होता है, यही ना होता है। तो इसी पे हम इसको तोड़ेंगे। तो चलिए तोड़िए, a + b, a के जगह पर है 1 + x का रूट अंडर इतना का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b के जगह पर 1 - x का रूट अंडर इतना का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab, तो 2 गुने a का वैल्यू है 1 + x, इसके बाद b का वैल्यू है 1 - x का रूट अंडर। समझ रहे हैं। अब चलिए इतना आपको समझ में आ गया। अब चलिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो 1 + x बच गया, इसके बाद यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो 1 - x बच गया, इसके बाद प्लस 2 × 1 + x का रूट अंडर इंटू 1 - x का रूट अंडर। समझ गए। अब देखिए यहाँ पर 1 + x प्लस 1 - x प्लस 2 इंटू 1 + x का रूट अंडर इंटू 1 - x का रूट अंडर। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि x और x प्लस माइनस कैंसिल होगा, इसके बाद 1 और 1 2 से आपका यहाँ पर 2 हो गया, 1 और 1 2, और इधर प्लस 2 रूट अंडर 1 + x, इसके बाद इंटू यहाँ पर आपका रूट अंडर 1 - x। तो यहाँ क्या कर सकते हैं हम, 2 और 2 कॉमन ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। अभी हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ करेंगे 2 प्लस यहाँ पर 2, और देखिए अब इसमें हम मान रखेंगे। ठीक है, जो यहाँ पर वैल्यू x का दिया गया है उसी वैल्यू को इसमें हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे तो रूट अंडर 1 प्लस यहाँ x है, तो x का वैल्यू आपका कितना है, √3/2 है, और यहाँ पर गुना रूट अंडर यहाँ है 1 - x, तो x का वैल्यू √3/2 ही रखेंगे। अब इसका काम कीजिए, आपका आंसर आएगा ही। चलिए तो 2 + 2, इसके बाद रूट के अंदर है प्यारे मित्र क्या है, इसका लघुत्तम लीजिएगा 2 आएगा, 2 एकम 2 प्लस √3 हो जाएगा, इसके बाद गुना इधर उस वाला में कीजिएगा तो एलसीएम 2 ही आएगा, 1 और 2 का, 2 एकम 2, और यहाँ पर रूट माइनस में 3 है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर अब क्या करेंगे हम, 2 + 2, इसके बाद इसको दोनों को एक रूट में लेते हैं तो आपका 2 + √3 हो जाएगा, इंटू इधर हो जाएगा 2 - √3, और 2 गुने 2 कीजिएगा 2 दूना 4 आएगा, इसके बाद 2 + 2, और यहाँ पर a + b इंटू a - b हो गया कि नहीं, बताइए। यहाँ पर 2 को a मान लिया जाए तो, और यहाँ √3 को b मान लिया जाए तो a + b इंटू a - b हो गया, और a + b इंटू a - b बराबर क्या होता है, a² - b²।
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी के जगह पर √3 है तो इसका स्क्वायर, और बट्टे में 4 है तो 4। अब चलिए यहाँ पर हो गया 2 + 2 रूट अंडर 2 दूना 4 माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल 3 और बट्टे में 4। तो यहाँ पर आपका आ गया 2 + 2 और 4 से 3 को माइनस कीजिएगा 1, 1/4, तो 1/4 का आपका कितना आएगा, यहाँ पर 2 + 2 1/4 का वर्गमूल हो जाएगा 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 + 1 और 2 और 1 3। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।